उस यज्ञ की व्यवस्था की, यज्ञ को व्यवस्थित किया। राजा ने पूछा, महाराज अजात स्तोत्रस्तम दृष्ट्वा राजसूय महोदयम सर्वे ममोदरे ब्रह्मन् नृदेवा ये समागतः। उस राजसूय यज्ञ में सभी ब्राह्मण नृदेव यानी राजा, क्या सभी आए थे? क्या सभी ने महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में भाग लिया? अजात शत्रु, महाराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु का, जिसका कोई शत्रु है ही नहीं, जिसको कभी महाराज युधिष्ठिर किसी को कभी अपने मन से शत्रु मानते हैं। दुर्योधनम वर्जित्वा राजान सरस्येषुरा इति श्रुतं न भागवस्तत्र कारणमुच्यताम्। यहाँ तक कि दुर्योधन आदि राजा, ऋषि, देवता सभी उस यज्ञ में आए और ऋषियों ने कहा, पितामहस्यते यज्ञे राजसूय महात्मना बान्ध्वा परिचर्यायां तस्यासं प्रेम बंधनः। महर्षियों ने कहा कि हे पितामह, ये राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर महात्मा ने अपने बंधु बांधवों परिचर्या तस्यां प्रेम बंधन यानी प्रेम को बढ़ाने के लिए किया है। और इस यज्ञ में सबको व्यवस्था दी गई। भगवान ने सबको सेवा बांटी। भीमो मानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। देखो कितनी विचित्र बात है। भीम को भोजन खिलाने की रसोई का अध्यक्ष बनाया और धनाध्यक्ष सुयोधन, खजाने का अध्यक्ष सुयोधन यानी दुर्योधन को बनाया। सहदेवस्तु पूजायां नकुलोदर में साधने, सहदेव को पूजा की व्यवस्था दी और नकुल को पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी करने की व्यवस्था दी। गुरु शुश्रूषो जिष्णु कृष्ण पादवने जने, और भगवान ने स्वयं गुरुजनों के चरणों की सेवा, आए हुए अतिथियों का आदर, वो सेवा स्वयं ली। अब उस यज्ञ में बात आई कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? अब उस यज्ञ में बैठे हुए सभी बैठे हैं, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र, तो जरासंध का ही पुत्र सहदेव और कुंती नंदन मातृ नंदन सहदेव, पांडु पुत्र सहदेव, दोनों ने कहा कि इस यज्ञ में अगर कोई पूजा का अधिकार रखता है, प्रथम पूजा का अधिकार रखता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ही है। सबसे पहले इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते, राजन इसका अनुमोदन सबने किया। महाराज युधिष्ठिर जब पूजा के लिए तैयार हुए तो वहां बैठा हुआ शिशुपाल, जो भगवान से ईर्ष्या करता था, आज उस सभा में बैठा था, भगवान को भला बुरा कहने लगा, रे तुम किसकी पूजा कर रहे हो? इस गवारिये की पूजा कर रहे हो? अरे जिसको खाने का पता नहीं, पहनने का पता नहीं, जो सभी से छुप करके समुद्र में जाकर के बैठा, ये डरपोक है, ये दूसरों की होने वाली स्त्रियों का हरण करने वाला है, ये चोर है, ये लंपट है। न जाने शिशुपाल आज भगवान द्वारकाधीश को क्या क्या शब्द कहने लगा। लेकिन भगवान को कोई भला बुरा कहे तो अर्जुन कैसे सहन कर सकता है? अर्जुन ने जैसे अपने गांडीव पर हाथ रखा तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा, अर्जुन ठहरो, ये तुमसे मरने वाला नहीं है, इसका उद्धार भी मेरे हाथों से लिखा हुआ है।
और एक के बाद एक आज शिशुपाल 100 गालियां देता चला गया। और जब 100 गालियां होगी तो भगवान ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल सावधान, अब आगे एक शब्द मत बोलना। अगर आपने एक शब्द भी बोला तो आपकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। लेकिन आज आवेश में, जोश में आकर के शिशुपाल भूल गया और अपराध पर अपराध करता चला गया। तभी मेरे गोविंद ने अपना सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल की गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और आश्चर्य तब हुआ सबको, शिशुपाल का उद्धार हुआ, लेकिन शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान द्वारकाधीश में समा गई। ये जब दृश्य देखा महाराज युधिष्ठिर ने तो पास में बैठे हुए देवर्षि नारद से पूछा कि गुरुदेव, शिशुपाल तो भगवान से इतनी ईर्ष्या करता था, राग करता था, और ये क्या आश्चर्य है कि शिशुपाल के शरीर की ज्योत, शिशुपाल का तेज भगवान में समा गया। तब पास बैठे हुए देवर्षि नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई का राजन, ये शिशुपाल और दंतवक्त्र कोई और नहीं, यही पूर्व जन्म में, पूर्व काल में भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। सनक सनंदन सनातन आदि ऋषियों के श्राप से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, और फिर ये अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। अब तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके आए हैं, और मेरे गोविंद के हाथों इनका उद्धार होना था, इसलिए प्रभु ने इनका उद्धार अपने हाथों से किया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस राजसूय यज्ञ को संपन्न किया। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। पांडवों को इंद्रप्रस्थ में बड़े प्यार से रहने लगे, लेकिन जब उस यज्ञ में दुर्योधन और कर्ण, दुशासन आदि इंद्रप्रस्थ में भ्रमण करने के लिए, उस इंद्रप्रस्थ की शोभा देखने के लिए निकले, उस इंद्रप्रस्थ की शोभा बड़ी अद्भुत थी। जहाँ जल था वहाँ सूखे का आवास होता था, जहाँ सूखा था वहाँ जल का आवास होता था। दुर्योधन जा रहा था, सामने जल था, उसको लगा नहीं, उसको सूखे का आभास हुआ, और जैसे ही जल में दुर्योधन का पैर पड़ा, दुर्योधन के वस्त्र गीले हो गए, और वस्त्र जैसे गीले हुए तो द्रौपदी ने ये दृश्य देखा, और द्रौपदी के मुख से निकल गया, अंधों को अंधे पैदा होते हैं। और यही एक शब्द दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का कारण बन गया, और दुर्योधन ने फिर पांडवों को छल पूर्वक जुए में पराजित किया। 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया। वहां द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया गया उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। द्रौपदी तो भगवान की परम भक्ता थी, लेकिन भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके अपने राज्य को जब मांग रहे थे तो दुर्योधन ने मना कर दिया। यहाँ तक कि भगवान द्वारकाधीश स्वयं दूत बन करके गए, और भगवान ने दुर्योधन से कहा कि रे दुर्योधन, इस आधे राज्य के अधिकारी है वो, आधा नहीं देता तो तुम एक काम करो, 5 पांडव हैं, उनको तू 5 गांव दे दे, मैं उनको 5 गांव से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुचाग्रे वदास्यामि बिना युद्धेन केशवः, हे केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक जितने भी भूमि पांडवों को देने को तैयार हूं। भगवान ने उस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया,
और फिर महाभारत जैसा युद्ध हुआ। भगवान कहते हैं कि राजन, उस युद्ध में महारथी, रथी, योद्धा सब मारे गए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथी, कर्ण जैसे दानवीर, सबका अंत हुआ। पांडवों को विजय मिली भगवान की कृपा से। उस परमपिता परमात्मा ने युद्ध भूमि में तेरे बाबा अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और पांडवों को विजय दिलाई। पांडवों को विजय दिला करके मेरे प्रभु द्वारका में चले गए। तुम्हारे बाबाओं ने इस पृथ्वी का खूब शासन किया। भगवान की बड़ी प्यारी कथा सुनाई। फिर भगवान ने अब मित्रता कैसे की जाती है, सुखदेव जी ने वो कथा सुनाई। भगवान के परम सखा थे सुखदेव जी। कहते राजा, विद्या जब पढ़ने के लिए सांदीपनि ऋषि की कुटिया में भगवान जब गए, वहां उनकी मित्रता एक सुदामा ब्राह्मण से हुई, जो बड़ा ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। और विद्या पढ़ने के बाद तो आए, तो उसके बाद भगवान सुदामा भगवान से मिले, न भगवान सुदामा से मिले। सुदामा का भी विवाह हुआ। पोरबंदर का रहने वाला ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। धर्मपरायण पत्नी है, अपने पति की इच्छा के अनुरूप चलने वाली पत्नी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी कभी घर में ऐसी परिस्थिति होती कि खाने को कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी सुशीला की पत्नी अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती। कई कई दिन, कई बार भूखी रह करके गुजारा कर लेते हैं। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, प्रभु आपके मित्र तो द्वारकाधीश भगवान हैं, क्या आपका मन नहीं करता द्वारकाधीश भगवान से मिलने का? और जैसे ही सुदामा ने भगवान द्वारकाधीश का नाम सुना, आंखों में आंसू टपकने लगी। कहने लगे, रे देवी, तूने मेरे मित्र की बहुत याद दिला दी। मेरा मित्र तो मित्र है, ऐसा मित्र शायद किसी को मिले। और यह सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान का परम सखा सुदामा कैसा है? कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कैसा संबोधन दिया है सुखदेव जी ने श्री सुदामा जी महाराज को। भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, सखा है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्त में ब्रह्म का धन है उसके पास। वित्त माने संपत्ति है, चिंतन है, ब्रह्म का, परमात्मा का चिंतन निरंतर करता रहता है। और विरक्त है, कभी कोई संग्रह नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का अर्थ यानी इंद्रियों का धन उसके पास है। अपनी इंद्रियों पर उसने विजय पाई हुई है। कोई कामना नहीं जगती उसकी, कोई इच्छा नहीं जगती, अपनी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण है। प्रशांतात्मा और बिल्कुल शांत आत्मचित्त है वो सुदामा। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर जिसने विजय पाई। यदृच्छायो पुण्येन वर्तमाना गृहाश्रणी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा तथा विदा।
उनकी भार्या की पत्नी सुशीला कभी कभी शरीर पर पूरा वस्त्र भी नहीं है, फटा हुआ वस्त्र पहनती है, लेकिन फिर भी कभी अपने पति से शिकायत नहीं है। बोलिए संत महापुरुषों की जय। सुखदेव जी कहते राजन, पतिव्रता पतिव्रता मल्लयाता वदनेन सह दरिद्रा सीदमाना सावे मानम भिगम्य च। घर में दरिद्रता तो है, लेकिन कलह नहीं है, अशांति नहीं है। और पतिव्रता है, पतिव्रता, पति जो चाहता है वही होता है। एक दिन सुशीला ने कहा कि प्रभु आप जाए तो सही, द्वारकाधीश से मिले तो सही। सुदामा ने कहा देवी ठीक है, आप कहती है तो जाऊं, लेकिन द्वारकाधीश भगवान के पास जाऊं, मित्र हैं और राजा है, तो कुछ न कुछ तो लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा इसकी चिंता आप मत करें। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, एक फटे से वस्त्र में बांध दिया, सुदामा को दिया। सुदामा उस चावल की पोटली को लेकर के चल पड़े। और जैसे ही सुदामा पोरबंदर से चले, अब द्वारका तो समुद्र के मध्य में है, समुद्र के किनारे पहुंचे, चलते चलते थक गए, सायंकाल हो गई। अब पार कैसे ये करे, तो मानो एक नाव वाला आया, नाव वाला भी कोई और नहीं, मानो भगवान ही आए वो नाविक बन करके सुदामा को नाव में बैठाया और सुदामा को पार लगाया। द्वारका में पहुंचे, रात्रि हो गई थी, सुदामा ने वहीं विश्राम किया। प्रातः काल उठे तो देखा 4 और घंटे घड़ियाल शंख की ध्वनि सुनाई दी। सुदामा का मन प्रसन्न हो गया। सुदामा उठ करके चला तो महल के द्वार पर पहुंचा, और महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल खड़े हुए थे। सुदामा ने कहा अरे मैं पोरबंदर से आया हूँ, क्या ये द्वारका नगरी है? उन्होंने कहा महाराज हाँ द्वारका। क्या ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी है? उन्होंने कहा महाराज हाँ उन्हीं की नगरी है। द्वारपालों ने पूछा महाराज आपने कहाँ जाना है? सुदामा कहता है कि मुझे वहीं जाना है और मेरा बचपन का मित्र है। सुदामा ने कहा कि वो मेरा बचपन का मित्र है, आप एक बार जाकर के उनसे कह दो कि आपका मित्र है, आपका सखा सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा महाराज वैसे तो हमारे प्रभु के यहाँ संत और ब्राह्मणों का कोई विरोध नहीं है, सीधे आते जब आते तभी सीधे चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अभी अभी भगवान पूजा में बैठे हुए थे, हम एक बार जाकर के पता कर ले, अगर पूजा से निवृत्त हो गए तो हम आपका संदेश देते हैं। और कैसा अद्भुत भाव दिया है, आए हम भजन के माध्यम से सुनते हैं। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के भगवान को संदेश दिया, भगवान दौड़े दौड़े आए। सुदामा क्या कहते हैं और भगवान क्या करते हैं? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर ये आस लेके आया
दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया। कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, महिमा ये कैसा अजीब आ गया गया, महिमा ये कैसा अजीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ रे जरा तुम सुदामा, न घबराओ रे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुदामा की देखी दशा मेरे प्रभु दौड़े आए, जैसे नाम सुना सुदामा दौड़े आए और आकर के द्वार पर खड़े हुए सुदामा को मेरे प्रभु ने गले से लगा लिया। अद्भुत ये दृश्य है, और गले से केवल लगाया ही नहीं, मेरे गोविंद की आंखों में आंसू बह चले और कहने लगे, रे मित्र सुदामा, अभी तक कहाँ थे? इतने दिनों से कहाँ थे? आए क्यों नहीं?
सुदामा के हाथ पकड़ करके मेरे प्रभु महल में लेकर के गए। जिस सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और स्वयं नीचे बैठ गए और कहने लगे, मित्र कैसे हो? सुदामा कहने लगे, प्रभु इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं ही। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उधर माता रुक्मणी परात लेके आई, जल लेकर के आई और जैसे ही पैर धोने लगे मेरे गोविंद सुदामा के, सुखदेव जी कहते, राजन देखो तो सही, तीनों लोक का स्वामी सुदामा के पैरों में बैठ करके पैर धो रहा है और धो ही नहीं रहा। सुदामा के सुख को देख रहा है, कैसा सुखी है मेरा मित्र। शीश पगान झगा, पैरों में पिवाई फटी हुई, शरीर पर कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, और अद्भुत है। सुदामा की देखी दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात छुओ नहीं, नैनन के जल शो भगत होए। अपनी आंखों के नीर से सुदामा के चरण धोए और पीताम्बर उठाया मेरे गोविंद ने, चरण पहुंचे, सुदामा से कहने लगे, मित्र गुरुकुल की बातें बहुत याद आती होंगी। सुदामा की भी आंखों में आंसू आ गए, बचपन की बातें याद करके। यहाँ भगवान ने कहा, मित्र आपने विवाह किया, मुझे बुलाया तक नहीं। सुदामा मन ही मन सोचते हैं कि मैंने तो एक विवाह किया, नहीं बुलाया, या तुमने तो 16,108 किए, तब मुझे याद नहीं किया। सभी रानियों ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। भगवान ने कहा, मित्र मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब जब बात आई तो सुदामा को चावल की बोतली जो काक में दबाए थे, सोचने लगे कैसे दिखाऊं, कैसे खोलूं। राजमहल में, सोने की द्वारिका में, हजारों रानियों के बीच में चावल की फटी सी पोटली खोलूंगा तो रानियां क्या सोचेंगी कि जिस सुदामा का द्वारकाधीश भगवान कितना आदर सम्मान करता है, और सुदामा इनके लिए चावल लेकर के आया, फटे से वस्त्र छुपाने लगा। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा, मेरे लिए लेकर के आए हो ना, तो मैं ही खाऊंगा। सुदामा के काक से चावल मेरे गोविंद ने निकाल लिए। चावल की पोटली को देखा, आंखों में आंसू आ गई। चावल की पोटली को खोला तो समझ में आ गया सुदामा का सुख, कि एक चावल का दाना भी अपने घर का नहीं। आज मेरे गोविंद ने मानो सुदामा को निश्चय कर लिया कि मैं आज मैं अपने मित्र को निर्धन गरीब नहीं रहने दूंगा। और चावल की एक मुट्ठी उठाई, मुख में डाली, दूसरी उठाई, मुख में डाली, तीसरी उठा करके डालने वाले थे, मानो लक्ष्मी को भी दासी बनाने वाले थे सुदामा की। लेकिन रुक्मणी, लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी ने ही भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहती, प्रभु चावल कच्चे हैं, ठीक नहीं है। मानो कहते कि मुझे तो कम से कम क्षमा कर दो, मुझे तो इसकी दासी मत बनाओ। ये बात केवल मेरे प्रभु द्वारकाधीश जानते हैं, रुक्मणी जानती है। सुदामा को मेरे गोविंद ने क्या दे दिया, कोई नहीं जानता। सुदामा का आदर सत्कार किया, सुदामा को भोजन कराया, गुरुकुल की बातें हुई। सुदामा मन ही मन कहता है,
प्रभु कहा तो मैं दरिद्र और कहा तुम सोने की नगरी के राजा। वास्तविक रूप से भगवान केवल भाव को देखते हैं, और जो चावल दिए मानो भगवान ने उसको वही सब कुछ मान लिया। पत्रम फलम पुष्पम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्त मुहूर्त गोस्वामी प्रयतात्मनः। भगवान तो केवल भगवान के चरणों में, भगवान के सामने एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दो, भगवान उससे भी संतुष्ट हो गया। सुदामा मन ही मन कहते हैं, क्व हम दरिद्र पापियां क्व कृष्ण श्री निकेतनः ब्रह्म बंधुर्देशाहं बाहुभ्यां परिरंभितः। अरे कहाँ तो मैं दरिद्र और कहाँ ये साक्षात लक्ष्मी के स्वामी मुझसे कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं। सुदामा द्वारका से भगवान से विदा लेकर के जब अपने गांव को आए, पोरबंदर में जहाँ सुदामा की कुटिया थी, अब वहां सुदामा की कुटिया तो थी, सुदामा ने देखा या तो मेरी टूटी सी झोपड़ी थी, महल बने खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। अंदर से सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के आई द्वार पर। सुदामा की आरती उतारी, सुदामा की आंखें नम हो गई, समझ गई कि ये मेरे प्रभु ने की लीला है। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम्हें चाहिए था धन, तुम्हें धन मिल गया, मुझे चाहिए थे मेरे गोविंद, मुझे गोविंद मिल गए, तुम धन में आराम करो, मैं अपने गोविंद का भजन करता हूँ, उसी में मेरा मन लगता है। सुदामा जब चलने लगे तो पीछे से मेरे गोविंद की आवाज आई, मित्र सुदामा, मैंने ये धन आपके भोग के लिए नहीं दिया। मानो आपके पास धन आई, संपत्ति आई तो उसका समाज में, उसके कल्याण में, धर्म कार्य में लगाओ, अच्छे काम कराओ, सत्य कर्म करो। ये श्रीमद् भागवत जैसी कथा, ये सत्य कर्म। सुदामा की कथा सुनाई गई। सुखदेव जी कहते, राजन एक दिन भगवान ने अपने यदुवंशियों की सभा बुलाई, क्योंकि भगवान को लगा कि युद्ध के माध्यम से मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। धर्म संस्थापनार्थ आए संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना की, पृथ्वी का भार हल्का किया। लेकिन भगवान को लगा कि मेरे यदुवंश का इतना विस्तार हो गया, कहीं ये भी एक दिन पृथ्वी पर भार न बन जाए। अपने यदुवंशियों को भगवान बुलाते हैं, धर्म की, केवल धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म स्वभाव सुनते हैं। और मेरे प्रभु ने अपने बेटे, पोते, परपोते सबको समझाया कि देखो, जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, जीवन में भजन भी करना चाहिए, परमार्थ भी करना चाहिए, दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। केवल अपना पेट भरने के लिए जीवन नहीं मिला, भोग भोगने में ही अपना जीवन गंवा दो, इसलिए जीवन नहीं मिला। और हो सके तो जीवन में जब भी समय मिले संतों के पास बैठ करके सत्संग करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, संत जैसे कहें वैसे चलना चाहिए। आज जब भगवान ये बात अपने ही बेटों पोतों को समझा रहे थे, अब भगवान के ही मंचन उन्हीं के बच्चे मन ही मन सोचने लगे, अब भगवान को कोई और तो काम बचा नहीं, जब देखो संतों की बड़ाई करते रहते हैं।
भगवान भी समझ गए कि मेरे ही बेटे, मेरे ही पोते, मेरे ही परिवार के लोग मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते, अनसुना करना है। भगवान धर्म की चर्चा कर रहे हैं, वो बैठ करके नीचे की तरफ गर्दन करके आपस में एक दूसरे को आंखों के इशारे में कहते कि भगवान को हम तो कोई काम बचा नहीं। और ध्यान देना, ये कथा हमें यही सिखाती है, जब बच्चे अपने माता पिता की बात का अनादर करने लग जाएं, जब बच्चे अपने माता पिता की बात को अनसुना करने लग जाएं, जब बच्चे अपने माता पिता की बात को सुनना पसंद न करें, माता पिता की बात में जब बच्चों को दोष दिखने लग जाए, माता पिता के व्यवहार में जब बच्चों को गलतियां दिखने लग जाए, तो सोच लेना उन बच्चों का विनाश निश्चित है, उनको फिर कोई बचा नहीं सकता। और भगवान ने बात कही, अरे यदुवंशियों, मैं आपको बताऊं, व्यक्ति को जीवन में बिगड़ने के लिए, उसके विनाश के लिए उसको 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है युवा अवस्था, दूसरा सुंदर रूप का होना, तीसरा धन का होना, चौथा पद का होना, और तुम्हारे पास चारों ही चीजें हैं। तुम सब युवा भी हो, तुम सब सुंदर भी हो, तुम द्वारकाधीश नगरी में रहने वाले हो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, अरे द्वारकाधीश के बेटे और पौधे हो, तुम पदाधिकारी भी हो, पद भी तुम्हारे पास है। लेकिन मैं नहीं समझता इन चारों के बाद भी तुम्हारे पास विवेक है, और विवेकहीन पशु भी समान है। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, ज्ञानेनहीनो पशु भी समान है, वो व्यक्ति पशु के समान ही आचरण करता है, उसका कल्याण संभव नहीं है। भगवान उन यदुवंशियों ने प्रभु से कहा, प्रभु ये बातें सब आप हमें क्यों बता रहे हो? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम सब युवा हो, सुंदर हो, धनवान हो, पद तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, सावधान हो जाओ। इतने पर भी यदुवंशियों ने जब भगवान की बात पर ध्यान नहीं दिया, भगवान ने सभा का विसर्जन किया, सभी अपने अपने काम में लग गए। एक समय प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे बड़े बड़े ऋषि आए, दुर्वासा, कणव, अंगिरा, मेधा, अतिथि, देवालय, वेद, पाराशर, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। और जब वहां पर यदुवंशी घूमते घूमते खेलते खेलते संतों के पास पहुंचे, आज वो यदुवंशियों ने सोचा कि भगवान संतों की बहुत बड़ाई करते हैं, चलो हम थोड़ी संतों की परीक्षा करते हैं। संतों की परीक्षा करने के लिए वो यदुवंशियों ने उन्हीं में जाम्बवती का बेटा सांप, जो दिखने में कन्या की तरह दिखता है, उसने गर्भवती स्त्री होने का नाटक किया। संतों के पास गए और जाकर के कहा, महाराज ये जानना चाहती है, देवी जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने देखा, रे यदुवंशियों, तुम हमारा उपहास करने के लिए आए हो, हमारी परीक्षा करने के लिए आए हो, जाओ, इसके गर्भ से न कन्या होगी न पुत्र होगा, तुम्हारे यदुवंश के विनाश का कारण मूषण होगा। अब यदुवंशी घबराए, जो वस्त्र आदि लपेटे थे, वो देखा तो बड़े घबराए कि ये तो क्या हो गया। दौड़े दौड़े महाराज उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन को सब बातें बताई। उग्रसेन ने बहुत डांटा और काहे काम करना, ये बात द्वारकाधीश को, भगवान को मत बताना। भगवान से छुपाने का प्रयास किया, परमात्मा से कोई छुपता नहीं है। उन्होंने उस लोहे के मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। सुखदेव जी कहते, राजन, वो चूर्ण ही लहरों के माध्यम से समुद्र के किनारे आ गया, लहर का नाम की घास बन गई, घास। एक छोटा सा टुकड़ा जो घिस नहीं रहा था, बाद में उसको वैसे ही फेंक दिया। उस टुकड़े को मछली ने निगल लिया, और मछली को एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा। मछली के उधर से लोहे का टुकड़ा निकला, उसने उसको तीखा करके, घिस करके तीखा किया और अपने बाण के अग्र भाग में लगा लिया।
सुखदेव जी कहते राजन, यदुवंशियों को श्राप मिल चुका है। ये बात भगवान को भी पता चल गई। एक दिन द्वारका में देव ऋषि नारद जी आए। अब द्वारका में किसी का मन नहीं लग रहा, सब उदास रहते हैं। नारद जी आए तो नारद जी को देख करके वसुदेव जी ने कहा, नारद जी मैं देखता हूँ तब आए दिन हर तीसरे दिन आप यहाँ आते हैं मेरे बेटे से मिलने के लिए। ऐसा मेरे बेटे में क्या, आप उनके प्रति इतना आसक्त क्यों हो गए? ध्यान देना, संत जब किसी के घर जाते हैं तो समझ लेना कल्याण करने के लिए जाते हैं। संतों का आना सहज नहीं होता। नारद जी को लगा कि वसुदेव जी भूल गए, इसको अपना बेटा समझ बैठे। और नारद जी ने कहा, वसुदेव जी आप भूल कर रहे हैं, मैं आपके पुत्र से मिलने के लिए नहीं आता, मैं तो अपने प्रभु से मिलने के लिए आता हूँ, अपने भगवान से मिलने के लिए आता हूँ। आज वसुदेव जी को बात याद आ गई, जब भगवान की बात याद आई तो कि कंस के कारागृह में जब मेरे पुत्र ने मेरे सामने जन्म लिया तो ये साक्षात चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के आए थे। उस समय इन्होंने मुझे अपना रूप दिखाया था, और ये तो कोई और नहीं, साक्षात परमपिता परमात्मा ही मेरे पुत्र बन करके आए हैं। वसुदेव जी को आज वो बात याद आ गई और देव ऋषि नारद जी के चरण पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। साक्षात ब्रह्म मेरा बेटा बनकर के आया, साक्षात वो नारायण मेरा पुत्र बनकर के आया, जगत का स्वामी मेरा पुत्र बनकर के आया, और मैं पुत्र मोह में पड़ा रहा। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? अब मुझ पर कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद जी ने वसुदेव जी को समझाया, वसुदेव जी आप चिंता मत करें। और वसुदेव जी को एक कथा सुनाई राजा नेमि के यज्ञ में 9 योगेश्वरों की। राजा नेमि ने 9 योगेश्वरों से पूछा, महाराज माया क्या है, माया से बंधन कैसे टूटे और परमात्मा को प्राप्ति कैसे हो, जीवन का उद्धार कैसे हो? तो 9 के 9 योगेश्वरों ने एक एक करके उत्तर दिया कि राजन, इस संसार में जिसको हम समझते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम सत्य देखते हैं, वास्तविक रूप से वो सत्य नहीं है। जो मिथ्या है उसी को सत्य मान लिया, यही माया है। जो है ही नहीं वो दिखाई दे रहा है, और जो है वो दिखाई नहीं देता। जिस परमात्मा ने संसार को बनाया कहीं दिखाई नहीं देता, वो है, वो सत्य है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और जो नाशवान है, जो दिन पर दिन बदलता जा रहा है, जैसे हमारा बचपना कहाँ गया, हमारी युवावस्था कहाँ गई, बुढ़ापा आएगा ये भी चला जाएगा, ये शरीर है ये भी छूट जाएगा, लेकिन कहाँ हैं हम? फिर भी हम इस शरीर को सत्य मान बैठे, जो है ही नहीं उसको हम सत्य मान बैठे, यही माया है। और इससे बंधन की मुक्ति का उपाय तो 9 योगेश्वर में एक योगी कहते, राजन बस ये समझना है कि ये हमारा अपना है ही, ये